Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Okay, open your Oxford Modern English book 3 at page number 103. Students, in today's lesson we will solve the exercise of the lesson we have read. हमने जो previous videos में जो lesson reading complete की थी, हमने उसकी आज exercise solve करनी है. Okay, so open your books at page number 3. Okay, let's see what question number 1 says. What are these words? They are all from the story. यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं और हमने उसका वन वर्ड आंसर लिखना है और ये तमाम वर्ड्स हमारी बुक में हमें मिलेंगे हमारे लेसन में और उन्होंने हिंट के तौर पे फर्स्ट लेटर भी दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. अ फूड मेड फ्रॉम प्रेस्ड कर्ड ऑफ मिल्क. क्या चीज़ होती है जो दूध को प्रेस्ड करने के बाद, यानी कि दूध को जब फटाया जाए, जब वो उसको फटाया जाता है या काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो क्या चीज़ बनती है? चीज़. ओके, सो यू राइट डाउन द आंसर हियर, चीज़. एन एल्डरली रिलेटिव, द फादर ऑफ अ चाइल्ड्स फादर और मदर. हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा एल्डर रिलेटिव होते हैं या फादर, मदर या फादर के जो फादर, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रैंड फादर. ओके, ग्रैंड फादर. हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें कहते हैं एल्डरली रिलेटिव, मतलब जो बुज़ुर्ग होते हैं. अ पीस ऑफ फर्नीचर विद डोर एंड शेल्फ्स यूज्ड फॉर स्टोरेज. ऐसा फर्नीचर जिसके दरवाजे होते हैं और जब दरवाजे खोलें तो अंदर डिफरेंट क्या कहते हैं, हिस्से बने हुए होते हैं और वहाँ पे सामान रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? कबर्ड. द फर्स्ट मील ऑफ द डे. सुबह में जो सबसे पहला खाना हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? नाश्ता. एंड दैट इज ब्रेकफास्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी दैट हैव एन ऑपोजिट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन बिलो. सॉफ्ट, हार्ड. सॉफ्ट का मतलब होता है नरम, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? हार्ड, यानी कि सख्त. यंग यानी कि जवान, ऑपोजिट क्या होगा? ओल्ड. हाई, ओके, सॉरी, फॉरगॉटन, भूल जाना, या इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिमेंबर्ड, यानी कि याद रखना. रिमेंबर्ड. यंग, ओल्ड, लॉस्ट यानी कि गुम हो जाना, इसका ऑपोजिट होगा फाउंड, यानी कि ढूंढना या मिल जाना. हाई यानी कि ऊंचा, ऑपोजिट विल बी लो, यानी कि नीचे. स्टूपिड यानी कि बेवकूफ़, इसका ऑपोजिट होगा क्लेवर, यानी कि समझदार. डाउन यानी कि नीचे. अप इट मीन्स ऊपर. ओके, नाउ कंजंक्शंस. आपको पता है व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कंबाइन या जॉइन अ सेंटेंस. कंजंक्शन उन अल्फाज को कहते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं जो दो सेंटेंसेस को या सेंटेंस को जॉइन करने में मदद देते हैं. यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस इन्होंने हमें दिए हुए. फॉर एग्जांपल बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, दैट, बट. अब हमने इन कंजंक्शंस को इन ब्लैंक्स में यूज़ करना है. सो लेट्स स्टार्ट. द बॉय वॉज लेट डैश हिज सिस्टर वॉज ऑन टाइम. सो व्हाट कंजंक्शन विल बी यूज्ड हियर? बट. I hope you are copying down with me. Okay, we went dash, we were told to go. Because, yeah, because. We had seen the film, we have not read the book. But. हमें जो चॉइस दी गई वो 5 वर्ड्स की दी गई, जबकि हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, जो ब्लैंक्स हैं, वो 6 हैं. तो डेफिनेटली इनमें से एक ब्लैंक ऐसा वर्ड है जो 2 बार इस्तेमाल होना है और वो बट था. ओके. दे हर्ड डैश ही वॉज मेड अ मिनिस्टर. दे हर्ड दैट ही वॉज मेड अ मिनिस्टर. दे जम्प डैश ही शाउटेड व्हेन ही शाउटेड. She was late in dash, she was 10 minutes. She was let in dash, she was 10 minutes late. She was let in although she was 10 minutes late. यानी कि उसे अंदर जाने दिया हालांकि वो 10 मिनट लेट थी. Match A with B to make complete sentences. अब यहाँ पे कुछ हमें
सेंटेंस, हाफ सेंटेंस यहाँ पे, हाफ सेंटेंस यहाँ पे, हमने इनको ज्वाइन करके कंप्लीट करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. यू विल हैव टू वर्क हार्ड. So we will join with if it rains, if you fall off your bicycle, if you want to learn English, if the bus doesn't come. तो बताएं मुझे कौन सा सूट करेगा? Yes, if you want to learn English, work hard. You will have to work hard if you want to learn English. Next, we shall all get very wet. Yes, हम कब गीले होंगे? If it rains. We shall have to walk home. हमें घर पैदल जाना पड़ेगा अगर yes the bus doesn't come, अगर बस नहीं आए. You may hurt yourself badly if you fall off your bicycle. Okay, I hope you understood. मैं आपको इनकी मीनिंग बता देती हूँ. You will have to work hard, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. If you want to learn English, अगर आप इंग्लिश क्या कहते हैं सीखना चाहते हैं. We shall all get wet if it rains, हम सब भीग जाएंगे अगर बारिश हुई. We shall have to walk home, हमें पैदल जाना पड़ेगा अगर बस नहीं आई. You may hurt yourself badly if you fall off your bicycle, आप अपने आप को ज़ख्मी कर लोगे अगर आप बाइसिकल से नीचे गिर गए. I hope you have solved the exercise along with me. Now it's your task कि आप इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट पेज नंबर 3 पे जो हमारे वन वर्ड आंसर्स हैं और मीनिंग हैं और ये कंजंक्शंस, इन तीनों एक्सरसाइजेस को, इन तीनों 1 2 3 इन तीनों को आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है. ओके, यू विल री राइट दिस इन योर नोटबुक नीटली. ओके, दैट्स योर टास्क. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.